अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आज का टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन वेरिएंसेस, दैट इज़ सिग्मा वन स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर। तो दो पॉपुलेशन वेरिएंसेस को जब आपने टेस्ट करना होता है तो इसके लिए हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। इससे पहले हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरिएंस रेशो पढ़ चुके हैं। तो आज हम टेस्टिंग ऑफ वेरिएंस रेशो या इक्वलिटी ऑफ टू वेरिएंसेस हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है। 6 स्टेप होते हैं। किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते वक्त हम 6 स्टेप्स ये परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट स्टेप में फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, तो एच नॉट इसमें बन जाएगा सिग्मा वन स्क्वायर बाई सिग्मा टू स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड एच वन सिग्मा वन स्क्वायर बाई सिग्मा टू स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 1। फर्स्ट केस ये हो सकता है। या इसी रेशो को हम इक्वलिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं सिग्मा वन स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर। ये आपको पता है कि ये डिनोमिनेटर में जो सिग्मा स्क्वायर है ये दूसरी साइड पे 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस इक्वलिटी को हम लिख सकते हैं सिग्मा वन स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर। तो हम सिग्मा वन स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर इस फॉर्म में ये हाइपोथेसिस लिखेंगे। तो फर्स्ट केस ये बन सकता है, ए में मैंने लिखा है ए जो है फर्स्ट केस के सेट ऑफ हाइपोथेसिस हो सकते हैं एच नाट में सिग्मा वन स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर, और इसके अपोजिट एच वन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सिग्मा वन स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा टू स्क्वायर। और बी केस हो सकता है एच नाट में सिग्मा वन स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर और एच वन में सिग्मा वन स्क्वायर इज़ लेस देन सिग्मा टू स्क्वायर। सी केस हो सकता है एच नाट में सिग्मा वन स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर और एच वन में सिग्मा वन स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये 3 केस हो सकते हैं, इनमें से कोई एक जो है न्यूमेरिकली जब हम करेंगे तो किसी एक केस को टेस्ट करेंगे, और दूसरे स्टेप पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम लेते हैं अल्फ़ा 5% या जो भी क्वेश्चन में बताया गया हो वही वैल्यू हम ले लेते हैं, और अगर ना बताई गई हो तो 5% ही हम आम तौर पे ले लेते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 0.05। और थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टेटिस्टिक एफ स्टेटिस्टिक यूज़ होगी। तो एफ़ का फार्मूला ये आपने याद रखना है, एफ़ इक्वल टू एस वन स्क्वायर बाई एस टू स्क्वायर वेयर एस वन स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन एस टू स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि एस वन स्क्वायर और एस टू स्क्वायर में जो भी वेरिएंस बड़ा होगा उसको हम ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे। ये आगे चल के हम दोबारा डिस्कस करेंगे इस बात को कि ऐसा हम क्यों करते हैं, कि जब हम क्रिटिकल रीजन बनाते हैं तो वो भी इसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। अगर एस टू स्क्वायर ग्रेटर देन एस वन स्क्वायर हो तो फिर एफ़ की वैल्यू जो है एफ़ का फार्मूला हो जाएगा एस टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस वन स्क्वायर, कि जो वेरिएंस भी बड़ा होगा उसको आपने इस रेशो में ऊपर रखना होगा न्यूमरेटर में। तो उसके मुताबिक ही फिर हम आगे क्रिटिकल रीजन भी बनाते हैं। तो इस बात को हम दोबारा क्रिटिकल रीजन में नीचे डिस्कस करते हैं। फोर्थ स्टेप में कैलकुलेशंस हैं स्टूडेंट्स। कैलकुलेशंस में आपको पता है कि हम वैल्यू फाइंड करते हैं टेस्ट स्टेटिस्टिक की, जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें एफ़ टेस्ट स्टेटिस्टिक जो एफ़ है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमने एस वन स्क्वायर फाइंड करना है और एस टू स्क्वायर फाइंड करना होगा। तो एस वन स्क्वायर एंड एस टू स्क्वायर के फार्मूले जो है समेशन एक्स वन माइनस एक्स वन बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन वन माइनस वन, और एस टू स्क्वायर समेशन एक्स टू माइनस एक्स टू बार स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन टू माइनस वन। और यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वी वन इक्वल टू एन वन माइनस वन, वी टू इक्वल टू एन टू माइनस वन, और फिर हम एफ़ कैलकुलेट कर लेंगे। एफ़ की कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी एस वन स्क्वायर बाई एस टू स्क्वायर करके। तो अगर आपको डायरेक्ट एस वन स्क्वायर एस टू स्क्वायर की वैल्यू दी हुई हैं तो फिर आप ये वैल्यूज़ ही पुट कर देंगे, और अगर आपको डेटा दिया हुआ है सैम्पल्स का एक्स वन की वैल्यूज़ हैं और दूसरे में एक्स टू की वैल्यूज़ हैं, तो फिर आपने ये फार्मूले यूज़ करके एस वन स्क्वायर और एस टू स्क्वायर ये फाइंड कर लेने हैं। और फिफ्थ स्टेप में आए स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट स्टेप है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में अब देखें ये 3 केसेस बनते हैं क्रिटिकल रीजन के भी, कि क्रिटिकल रीजन हम H1 को देख के बनाते हैं। जैसा कि आपको पता है
तो H1 में अगर देखें, ए केस में अगर H1 में हमारे पास सिग्मा वन स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन सिग्मा टू स्क्वायर हो, तो इस केस में ये क्रिटिकल रीजन बन जाएगा कि एफ़ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू एफ़ एल्फ़ा V1 V2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ। तो एफ़ एल्फ़ा V1 V2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ जब H1 में ग्रेटर देन हो, मतलब सिग्मा वन स्क्वायर ग्रेटर देन सिग्मा टू स्क्वायर हो। और बी पार्ट में देखें, बी केस देखें कि H1 में अगर सिग्मा वन स्क्वायर इज़ लेस देन सिग्मा टू स्क्वायर हो, तो इस केस में हम क्या करते हैं, एफ़ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू एफ़ एल्फ़ा V2 V1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ। और यहाँ पे ये भी याद रखें बात कि यहाँ पे जो टेस्ट स्टेटिस्टिक आप यूज़ करेंगे थर्ड स्टेप में, ये फार्मूला हो जाएगा टेस्ट स्टेटिस्टिक का S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई S1 स्क्वायर, F इक्वल टू S2 स्क्वायर बाई S1 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे S2 स्क्वायर ग्रेटर देन S1 स्क्वायर होता है। तो जब S2 स्क्वायर ग्रेटर देन S1 स्क्वायर होगा तो फिर F का फार्मूला S2 स्क्वायर बाई S1 स्क्वायर आप यूज़ करेंगे। तो फिर इसी के मुताबिक जो है बी केस के लिए क्रिटिकल रीजन ये बन जाएगा एफ़ कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू एफ़ एल्फ़ा V2 हम पहले लिखेंगे, V1 बाद में लिखेंगे। V2 पहले क्यों लिखी, क्योंकि हमने S2 स्क्वायर पहले ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है। यहाँ पे एफ़ एल्फ़ा V2 V1 में जो फर्स्ट टर्म लिखते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहले जो लिखते हैं, वो न्यूमरेटर में जो वेरिएंस हम लेते हैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। तो S2 स्क्वायर अगर न्यूमरेटर में है तो V2 पहले लिखेंगे, अगर डिनोमिनेटर में S1 स्क्वायर है तो V1 बाद में लिखेंगे। और इसी तरह अगर न्यूमरेटर में S1 स्क्वायर पहले है तो V1 पहले लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में S2 स्क्वायर बाद में है तो V2 बाद में लिखते हैं। तो ये तरीक़ाकार है कि डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम लिखने का, ये तरतीब इस लिहाज से है कि एफ़ स्टैटिस्टिक में जो वेरिएंस ऊपर होता है उसकी डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम को यहाँ पे हम पहले लिखते हैं। तो इसी तरीके से सी केस भी है। अगर सी केस में देखें, अगर H1 हमारा सिग्मा वन स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर हो, तो फिर हमारा टू टेल्ड क्रिटिकल रीजन बनता है। आपको पता है नॉट इक्वल टू के केस में टू टेल्ड क्रिटिकल रीजन बनता है, और ग्रेटर देन या लेस देन के केस में वन टेल्ड क्रिटिकल रीजन बनते हैं। ए और बी पार्ट वन टेल्ड क्रिटिकल रीजन है, और सी पार्ट जो है ये टू टेल्ड क्रिटिकल रीजन है। तो टू टेल्ड में देखें कि सिग्मा वन स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा टू स्क्वायर। तो इसमें आपने देखना होगा स्टूडेंट्स के S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर इन दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी है। अगर S1 स्क्वायर ग्रेटर देन S2 स्क्वायर है तो फिर आपका जो टेस्ट स्टेटिस्टिक होगा वो S1 स्क्वायर बाई S2 स्क्वायर होगा, और क्रिटिकल रीजन जो होगा F कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू एफ़ एल्फ़ा बाई टू V1 V2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ होगा। और अगर S2 स्क्वायर ग्रेटर देन S1 स्क्वायर होगा तो टेस्ट स्टेटिस्टिक भी आपका F इक्वल टू S2 स्क्वायर बाई S1 स्क्वायर होगा, और इसी के मुताबिक फिर क्रिटिकल रीजन F कैलकुलेटेड ग्रेटर देन इक्वल टू एफ़ एल्फ़ा बाई टू V2 V1 हो जाएगा। एक बात ये याद रखें कि यहाँ पे अल्फ़ा बाई टू करते हैं क्योंकि ये टू टेल्ड क्रिटिकल रीजन है। और दूसरा ये है कि V2 V1 या V1 V2 हम लिखते हैं S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर के मुताबिक कि जो भी वेरिएंस बड़ा है और जिसको हमने F स्टैटिस्टिक में टेस्ट स्टैटिस्टिक F के फार्मूले में जिस वेरिएंस को ऊपर लिया है न्यूमरेटर में, उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हम पहले लिखते हैं टेबल वैल्यू फाइंड करते वक्त। तो ये तरीक़ाकार है स्टूडेंट्स क्रिटिकल रीजन फाइंड करने का। हाँ, इसको जब आप न्यूमेरिकली फाइंड कर लेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रही है तो आप रिजेक्ट कर देंगे H0 को, अदरवाइज़ एक्सेप्ट कर लेंगे। और छठे स्टेप में कंक्लूजन आपने लिखना होता है कि इसमें हम रिजेक्ट H0 या एक्सेप्ट H0 कर लेते हैं। तो ये स्टेप जो है ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, उसी तरीके से ये होगा। अगर डिसीजन जैसे हम देते हैं कि क्रिटिकल रीजन को देख के, तो ये तरीक़ाकार है स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस टेस्ट करने का। जब दो पॉपुलेशन वेरिएंसेस की इक्वलिटी को टेस्ट करना हो तो
इस तरीके से हम 6 स्टेप्स ये परफॉर्म करते हैं। तो इसमें अगर स्टूडेंट्स कोई बात आपको समझ ना आई हो तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछें, ग्रुप में मुझे मैसेज कर दें। और इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। 6 क्वेश्चन में 1 2 3 ये 3 पार्ट्स हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं, ये ख़ुद आपने करने हैं। ये डेटा दिया हुआ है n1 n2 s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर अल्फ़ा h0 h1 ये बने हुए हैं। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट ये भी आप लोगों ने ख़ुद अटैम्प्ट करना है। तो इसमें अगर स्टूडेंट्स कोई बात आपको समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।